हेलो हाय नमस्ते सलाम तुषार है मेरा नाम। आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक को डिस्कस किया था संविधान को लेकर, और हम इस टॉपिक में आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है संविधान डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कह सकते हैं कि संविधान में क्या कौन से विभागों को बनाया गया है जिसकी वजह से भारतीय लोगों को सुखी करने के लिए व्यवस्था हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भारतीय लोगों को सुखी करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट करने के लिए, आवश्यक सेवा एवं सुविधाओं का वितरण करने के लिए संविधान में कुछ विभागों का निर्माण किया गया। सबसे पहले विधानमंडल, जिसे हम कहते हैं लॉ बोर्ड। दूसरा है कार्यकारी मंडल, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एंड थर्ड वन इज न्याय मंडल, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ जस्टिस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विधानमंडल के ऊपर, कैसे ये काम करता है। तो इसे कहते हैं हम विधानमंडलों को लॉ बोर्ड। अब ये लॉ बोर्ड कैसे काम करता है, तो विधानमंडल यानी प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक के जो लोग हैं, जिन्हें जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि, इन्हें हम इस विधानमंडलों में यह लोग शामिल होते हैं। यह अपने स्तर पर कानून बनाने का काम करते हैं, जो कि 3 प्रकार के हैं। उसमें सबसे पहला आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं। ऐसे 3 विभाग विधानमंडलों के अधीन। अभी केंद्र सरकार का क्या काम है, यह भारतीय लोगों को सुखी करने के लिए ध्यान, ज्ञान, सत्ता और धन का वितरण करते हैं। किस तरह से, तो कानून बनाकर, यानी कि ये कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरा है राज्य सरकार। यह क्या काम करती है, यह भारतीय लोगों को भोजन और आश्रय का वितरण करने की व्यवस्था करते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि स्थानिक स्वराज्य संस्था है। ये क्या कर, इसमें कौन क्या क्या आता है, तो इसमें आता है ग्राम पंचायत, जिला परिषद एवं नगर परिषद, नगर निगम, कॉरपोरेट्स। यह भारतीय लोगों को सड़क, बिजली, पानी का वितरण करते हैं। जब सड़क, बिजली, पानी का वितरण करते हैं तो बचा क्या, तो बचा है हवा, जो हम लेने में कंजूसी करते हैं। अभी तो वह फ्री है, लेकिन पता नहीं आगे वो फ्री रहेगी या नहीं, राज्यकर्ताओं पे डिपेंड करता है। तो हमारा दूसरा मंडल है कार्यकारी मंडल, जिसे हम करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये क्या काम करता है, और इसमें कौन से लोग आते हैं, तो इसमें आते हैं राष्ट्रपति से लेकर तो चपरासी तक के सरकारी वेतन पर जीने वाले ब्यूरोक्रेट्स लोग यह एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी मंडल में समाविष्ट होते हैं। इनका क्या काम है, तो विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेना और उसी तरह से काम हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर ध्यान देना और उसे ठीक करना। यह काम है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, कार्यकारी मंडल का। मंडलों ने बनाए हुए कानून का अनुपालन ठीक ढंग से, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखने का काम भी एग्जीक्यूटिव मंडल यानी कि कार्यकारी मंडलों का है। तो तीसरा है न्याय मंडल, जिसे हम बोर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं। तो इनका क्या काम है, तो न्याय मंडलों का काम यह है कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और कार्यकारी मंडल उसका अनुपालन कर रहा है या नहीं, और अनुपालन करते हुए लोगों को वितरण कर रहा है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना, इसे देखना। और यह देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो मैजिस्ट्रेट तक की पूरी फौज कार्यरत है। और सिर्फ यही 3 मंडल नहीं, तो इन तीनों को भी अगर ज्ञान की कमी हो गई
और ये सही तरह से काम अगर नहीं करते हैं तो इनको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान की सप्लीमेंट्री देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में चौथे विभाग को भी तैयार किया है, जो कि है पंचवार्षिक योजना जिसे हम कहते हैं। और भी सिस्टम विभाग मतलब बाबा साहब ने इसमें इम्प्लीमेंट की हुई है, जिसे कहेंगे हम कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और महामंडल। इसके आगे और भी है, लेकिन हम बात करेंगे जो बाबा साहब ने चौथा विभाग, अतिरिक्त विभाग जो चौथा विभाग है जो संविधान में इम्प्लीमेंट किया है, वो क्या है? तो वो है पंचवार्षिक योजना। और वो पंचवार्षिक योजना की क्यों बाबा साहब को ज़रूरत महसूस हुई और उसे क्यों संविधान में इम्प्लीमेंट कर बाबा साहब ने उसे सजेशन दिया कि इसे संविधान में होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पंचवार्षिक योजना का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि यहाँ के लोग और यहाँ उनके प्रतिनिधि, ये दोनों भी क्या है? अनपढ़ गंवार है। क्या है? अनपढ़ गंवार है। क्योंकि सामान्य लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं है और जो प्रतिनिधि है उनको लोगों के लिए कानून बनाने की अकल नहीं है और राजनेताओं को उनके हित में कुछ भी करने की नीयत। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सत्ता के लिए भूखे नहीं थे। वह समाजशास्त्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे, अर्थतज्ञ थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे, जिस देश के लोग नालायक है उस देश के नेता महानालायक होते हैं। इसी के विपरीत जिस देश के लोग लायक होते हैं उस देश के नेता महालायक यानी के प्रामाणिक होते हैं। जिस देश में लोग दारू पीकर, टपरी पर भजिया खाकर अपने लाखों मूल्य के वोट को बेच देते हैं, ऐसे ही देश के नेता वह संसद में जाकर क्या करने वाले हैं? जिन्होंने भारतीय लोगों को स्वाभिमान से जीना छोड़कर गरीबी लाचारी में मरने के लिए छोड़ दिया, क्या ऐसे लोग संसद में जाकर उनके हितों का कार्य करने वाले हैं? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पंचवार्षिक योजना भारतीय संविधान में लागू करवाई। उद्देश्य मात्र यही था कि जो नेता प्रतिनिधि संसद में कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनके मतदार संघ में कम से कम उनको अलॉट किया गया पैसा लोगों के हित में कार्य करके उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य हेतु लगाए। इसीलिए इस योजना का कार्य क्षेत्र 5 वर्ष का नियोजित किया गया। इसमें प्लानिंग करके प्लानिंग कमीशन द्वारा नेता प्रतिनिधियों को गाइड किया जाएगा कि किस तरह से समाज के हित में आप लोगों को इस पैसे का यूज़ करना है। अब बात करते हैं इस पंचवार्षिक योजना का महत्वपूर्ण काम क्या है। सबसे पहला काम है लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। दूसरा है अमीरी गरीबी की खाई को कम करना एवं तीसरा है समतोल क्षेत्रीय विकास करना। लेकिन हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में 1952 से कई चुनाव हो गए और पंचवार्षिक कई योजनाएं भी आ गई, कई सरकारें भी बनी, लेकिन ना ही कोई सरकार ने और ना ही कोई योजनाकार ने इन भारतीय लोगों को कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई और साथ ही साथ में इन भारतीय लोगों को ज्ञान, सत्ता और धन से दूर रखा। यही नहीं, खाना तो दूर बल्कि वस्त्र और छत का भी वितरण करने की इन लोगों की जिम्मेदारी है, वह भी इन्होंने ठीक तरीके से नहीं की। कौन है यह लोग? कौन बनाता है यह मंडल? सरकार कौन बनाता है? कौन है जो इन सब के पीछे है? तो यह है राजनीतिक पार्टियां, जिनको हमारे लोग बहुमत से चुन कर लाते हैं और फिर यही लोग समाज के हित में काम न करते हुए भारतीय लोगों को ज़रूरी चीज़ जो कि है अन्न, वस्त्र, निवारा, यह भी देने के लिए यह लोग सक्षम नहीं होते। सक्षम तो है लेकिन इनकी ये देने की नीयत नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं और करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस प्रयास को आप लोग सराहिए, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड से सब सही है ब्रो।